नमस्कार, मैं नवीन, समाजशास्त्र देवघर महाविद्यालय इंटरमीडिएट प्राध्यापक। आप लोगों को मैं कई दिनों से राष्ट्रवाद, इसको इंग्लिश में नेशनलिज्म कहते हैं, मैं पढ़ा रहा था। उसी दरमियान मैंने एक बात बोला भी था कि आप इस राष्ट्र में हैं और आपकी राष्ट्रीयता की भावना प्रबल होनी चाहिए। और मैंने आपको कुछ ऐप्स भी अनइंस्टॉल करने के लिए कहा था और आज उसका परिणाम हमको देखने को मिल रहा है कि मैंने सही कहा था। चाइनीज ऐप जो इस देश के पैसों को चाइना भेज रहा है, उससे हमारे देश की क्षति हो रही है और उस देश में पैसे पनप रहे हैं। तो मैंने कहा था आपको कि उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए और आपने किया भी, बहुत सारे लोगों ने किया। पूरे भारतवर्ष को अब समझ में आ रहा है कि चाइनीज ऐप नहीं रखना चाहिए। उसको आर्थिक क्षति देना होगा, तभी हम उससे जीत पाएंगे। ये हमारी राष्ट्रीयता की भावना है, होनी चाहिए, सभी लोगों में होनी चाहिए। आज बात कर रहे हैं जब यूएसए के लोगों ने जापान पर परमाणु बम गिरा दिया था, उस समय की बात मैं कर रहा हूं, अगर मैं आपको याद दिला सकूं। तो आज जापान के लोग इतने आत्मनिर्भर हो गए हैं कि एक सुई भी नहीं खरीदता है यूएसए का ब्रांड का, वो अपने देश का ही खरीदता है। तो हम लोग भी क्यों ना राष्ट्रीयता की भावना को इतना प्रबल पहुंचाएं, इतना प्रबल करें कि हम अपने ऊपर डिपेंड रहें, आत्मनिर्भर बने और अपने ही देश का सामान उपयोग करें। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है कि उस समय राष्ट्रीयता की भावना कैसे पनपी। इवन कि गांधी जी को भी इसमें कूदना पड़ा कि हम अंग्रेजों से जब तक लोहा नहीं लेंगे तब तक वो हमारे देश से नहीं जाएगा। इसलिए वैसे आंदोलनों को करने के लिए, जैसे ये आप देख सकते हैं असहयोग आंदोलन, ये 1920 में से लेकर 1922 तक चला था। क्या था ये? अंग्रेजों के द्वारा इतना कुकृत किया जा रहा था, ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था जिससे कि यहाँ के जनमानस पर इतनी क्षति हुई जन सामान्य की, और उन लोगों के जनमानस को इतना पैदा हुआ उसमें आग कि ये आंदोलन का रूप ले लिया। जालियांवाला बाग, बिना कहे सुने इतने भारतीयों को मार देना। इसलिए गांधी जी को लगा कि नहीं, अब इन घटनाओं के बिना कहे पूछे अंग्रेज ये कर रहे हैं, अब ये असहनीय हो रहा है। तब उन्होंने असहयोग आंदोलन का बेड़ा उठाया और ये जो इसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इसको कहते हैं इंग्लिश में, ये उन्होंने चलाया। उसके बाद आप देख सकते हैं सेकेंड सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में सबसे अहम भूमिका होती है वो दांडी यात्रा, जिसमें कि गांधी जी ने नमक को बनाने का यहाँ पर काम किया। गुजरात में उन्होंने मार्च निकाला, उसको नमक आंदोलन भी कह सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन। ये 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट ये हुआ था और इसमें उन्होंने अब प्रण कर लिया कि नहीं, अब तो भारत छोड़ना ही पड़ेगा अंग्रेजों को, चाहे जैसे हो। एक तरफ जापान का रंगून पर एकाधिकार कर लेना, अंग्रेजों द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में बिना भारतीयों की आज्ञा लिए उनको युद्ध में झोंक देना, ये सब कई कारण हैं जिसके कारण अब गांधी जी को लगा कि नहीं, अब हमारे भारत देश में ये ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू करना पड़ा। इसके कई कारण हैं। आप इतिहास के बच्चे होंगे तो इतिहास में इसको खूब अच्छे से पढ़ेंगे। मुझे नेशनलिज्म पढ़ाना था, राष्ट्रवाद पढ़ाना था, इसलिए मैंने सोचा कि ये 3 महत्वपूर्ण मूवमेंट हैं, आंदोलन हैं, इसको
बताना चाहिए आप लोगों को। इसलिए मैंने ये थोड़ी सी जिज्ञासा आप में पैदा किया कि आप इसको पढ़ें, जानें कि कैसे आज़ादी मिली, इस देश को आज़ाद कराने में किन किन लोगों की भूमिका रही। आप इनके साथ चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आज़ाद कराया है। और इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए हमें जूझना होगा, बरकरार रखना होगा। इसमें अपनी राष्ट्रीयता की भावना प्रबल करनी होगी, तभी हम अपने आप को मजबूत बना सकते हैं, आत्मनिर्भर बना सकते हैं। इसलिए आप लोगों से विनम्र आग्रह है कि आप अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए, अपने लोगों के लिए बिल्कुल आप इस देश के लिए जिए मरें, क्योंकि यही देश आपका अपना देश है और कोई देश आपका अपना नहीं है। इसलिए स्वदेशी अपनाएं, मैं आग्रह करूंगा, बार बार आग्रह करूंगा। हाँ, और एक चीज़ है, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और देखें, समझें, लिखें और आगे पढ़ें। धन्यवाद।